नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दे और सही जानकारी सिर्फ न्यूज कॉल 24 पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ पर। बेटी बचाओ एक नारा है या फिर चेतावनी? सवाल अस्मिता का है। हमारे पुराणों में कहा जाता है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका मान सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। स्त्रियों के बगैर समाज, जीवन, सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्त्रियों का योगदान हमारे दैनिक जीवनचर्या की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। पौराणिक काल की बात करें तो कोई भी धार्मिक कार्य नारी की उपस्थिति के बगैर शुरू नहीं होता था। उक्त काल में यज्ञ और धार्मिक प्रार्थना में यज्ञकर्ता या प्रार्थनाकर्ता की पत्नी का होना आवश्यक माना जाता था। नारियों को धर्म और राजनीति में भी पुरुष के समान ही समानता हासिल थी। वे वेद पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। मैत्रियों, गार्गी जैसी नारियां इसका उदाहरण है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। यही नहीं, नारियां युद्ध कला में भी पारंगत होकर राजपाट भी संभालती थी। कालांतर में जैसे जैसे हमने अपनी संस्कृति को भूलना शुरू किया, उसका पतन होने लगा और इसका दुष्प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा और उनकी स्थिति और खराब होती गई। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो नारी अस्मिता की रक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दिनों दिन जहां नारियां उपेक्षित की जा रही हैं, वहीं उनके मान सम्मान पर बहसियों के दृष्टिपात से मानव सभ्यता पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिदिन कई खबरें बलात्कार, महिलाओं की हत्या, शोषण, दुराचार के विभिन्न माध्यमों से आती रहती हैं। हर रोज अखबार के हर पन्ने उलटने पर आपको ऐसी खबरें मिल जाएंगी। अगर हम बात करें प्रसिद्ध अखबार दैनिक भास्कर की, तो प्रत्येक सोमवार नो नेगेटिव मंडे के मोटो से अखबार निकालता है। इसका उद्देश्य है कि सप्ताह की शुरुआत यानी सप्ताह का पहला दिन तो सोमवार नकारात्मक न हो। बावजूद नो नेगेटिव मंडे के भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें मजबूरन उस अखबार को प्रकाशित करनी पड़ जाती है। कारण यह है कि ऐसी हर खबर को छुपाया भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। अगर आज के समय में आप इस पर गौर करें तो समझ आएगा कि वास्तविकता में यह केवल नारा नहीं बल्कि चेतावनी है। बेटी बचाओ आज के समय में माता पिता और परिवार जनों की बड़ी चुनौती है। पहले के समय में भी जागरूकता के अभाव के कारण अभिभावक बेटियों को पढ़ने नहीं जाने देते थे। ऐसी मानसिकता थी कि बेटियां पढ़कर करेंगी क्या, करना तो उन्हें चूल्हा चौका ही है। हालांकि धीरे धीरे लड़कियों की शिक्षा की महत्ता समझी गई और वे भी शिक्षा हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो सकी। प्रतिदिन स्त्रियों के साथ होने वाले यौनाचार की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ मैं कोई आंकड़े नहीं दूंगा, क्योंकि लॉजिकल तौर पर देखें तो जितने आंकड़े रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उससे कई गुना अधिक यौनाचार के मामले दबा दिए जाते हैं, छिपा दिए जाते हैं। समाज के डर, पारिवारिक मान सम्मान, मर्यादा की सीमा रेखा के भीतर ही स्त्रियों के साथ हो रहे दुष्कृत्यों को दबा दिया जाता है। जो मामले सामने आते भी हैं, उनमें से बेहद कम ही हैं जिस पर कार्रवाई होती है या आरोपी को सजा मिलती है। एक बड़ा कारण आरोपियों का पहुंच होना भी है। किसी न किसी वरद हस्त से आरोपी बच निकलते हैं। प्रौढ़ होते इस राष्ट्र की बहुसंख्यक जनसंख्या युवाओं की है। बावजूद इसके बलात्कार और स्त्रियों के साथ होने वाले दुराचारों पर कोई कड़ा कानून नहीं है, और अगर कानून बना भी है तो वो काम नहीं कर रहा। नियमतः देश में सरेआम बीच चौराहे पर फांसी की सजा देने की भी मनाही है, लेकिन समय की यह मांग है कि कानून व्यवस्था में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा की व्यवस्थाएं की जाएं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों को स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि अब गोविंद नहीं आएंगे। लड़कियों को अपनी सुरक्षा में शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। बेटी पढ़ाओ का तात्पर्य केवल उनकी किताबी शिक्षा नहीं रहनी चाहिए। बेटियों को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि यह समाज, सरकार और व्यवस्था उनकी अस्मिता की रक्षा करने के योग्य नहीं रही या नहीं दिखाई देती है।
बातों ही बातों में मुद्दे पर बात हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। इस विषय पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।